solution video for the डे 20 का जो असाइनमेंट है उसका सॉल्यूशन वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू log x। ये कर्व है आपके पास, तो log x का ग्राफ बच्चे इस तरह से आता है। क्योंकि log 1 0 होता है तो log 1 पे आपके पास log 2, तो ये इस तरह से चलता है और यहाँ से ये y एक्सिस के साथ हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू log x, x एक्सिस। तो ये जो y इक्वल्स टू log x, ये जो आपका कर्व है y इक्वल्स टू log x, x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 ये लाइन आ जाएगा आपके पास। ये आपका 1 है, ये 2 है, तो ये x इक्वल्स टू 1 है और ये x इक्वल्स टू 2 है। आपको बताना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व log x इक्वल्स टू 1 एंड इनके बीच में क्या एरिया, कितना एरिया इनक्लोज्ड है। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, आप लोग इसको कर सकते हैं। एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा बच्चे 1 से लेके 2 तक, और y डी ऑफ x, क्योंकि आपके पास लिमिट आप x एक्सिस पे ले रहे हैं और ये आपका 1 to 2 है, और आपके पास y किसके इक्वल है बच्चे, log x के। ठीक है, अब log x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो log x का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास लॉगरिथम है, तो हमारे पास एक रूल होता है ILATE। आप लोग विद रिस्पेक्ट टू दिस मेथड आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपनी फर्स्ट टर्म सेलेक्ट करते हैं। तो ये है आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन, ये है अलजेब्रिक, और ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट आपके पास होगा कि यहाँ आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उसको फर्स्ट रखेंगे। सेकंड है कि अगर उसके बाद प्रायोरिटी है इन्वर्स अगर आपके पास है तो आप फर्स्ट रखेंगे, लॉगरिथम को सेकंड रखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ लॉगरिथम है तो लॉगरिथम आपका फर्स्ट आ जाएगा। तो आप लोग इसको कर लेंगे 1 to 2 log ऑफ x डॉट 1 डी ऑफ x कर लीजिए। इसको आप लोग फर्स्ट टर्म कंसिडर कर लीजिए और ये आ गया आपके पास सेकेंड टर्म। ठीक है बेटा, तो आप कर लीजिए। अब आपके पास प्रोडक्ट में किस तरह से आ जाता है इंटीग्रेशन। अब अगर आपके पास दो फंक्शन है तो आप उसका इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये आ जाता है फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट है आपके पास log ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है आपके पास log x मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड इज क्या डी ऑफ एक्स log ऑफ x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या आ जाएगा x माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा 1 अपॉन x, और ये लिमिट आपके पास 1 से 2 है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 to 2 लिमिट है आपके पास, यहाँ आपके पास लिमिट आ गया तो आपके पास यहाँ पे 1 to 2 लिमिट आ जाएगी क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर लिया है। तो आपके पास आ जाएगा x डॉट log ऑफ x और लिमिट आ जाएगा आपके पास 1 to 2 माइनस, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी ऑफ x। तो इसको हम कर लेंगे x log ऑफ x 1 to 2 माइनस, ये आ जाएगा x 1 to 2 प्लस c। तो चलिए लिमिट अप्लाई कर लेते हैं हम लोग। पहले आपके पास अपर लिमिट आ जाएगा 2 डॉट log ऑफ 2 माइनस 1 डॉट log 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रल्स है। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 log 2 माइनस log 1 कितना होता है बच्चे 0, तो ये 1 डॉट 0 हो जाएगा माइनस 1।
तो ये आ जाएगा लॉग, तो एन लॉग एम किसके इक्वल होता है बेटा, विच इज इक्वल्स टू लॉग एम रेज टू पावर एन, तो 2 रेज टू पावर 2 माइनस 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा बच्चे log 4 माइनस 1 स्क्वेयर यूनिट्स। अब एरिया है तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे स्क्वेयर यूनिट्स, तो ऑप्शन आ गया log 4 माइनस 1 स्क्वेयर यूनिट्स, ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर एक्स, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 है बेटा। चलिए बेटा, तो साइन स्क्वेयर x जो है, अब आपने किसी फंक्शन का स्क्वेयर कर दिया तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो वेव आपका सिर्फ पॉजिटिव साइड ही आएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपका 0 है, 90 पे आपके पास 1 आता है। ठीक है, तो 90 पे 1 आता है, तो ये आपका पॉइंट है। आपको फाइंड आउट करना है एरिया बाउंडेड बाय द वेव y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये जो वेव है आपकी एक्स एक्सिस आपका यही आ गया। ठीक है, ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0। अब ये जो y एक्सिस है बच्चे, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y एक्सिस आपका x इक्वल्स टू 0 ही होता है, और ये आपका 90 है, तो 90 पे जो लाइन बनेगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 होगा। तो अब आपको एनक्लोज्ड रीजन निकालना है, एनक्लोज्ड रीजन बाय x एक्सिस बाय द वेव एंड x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, तो एनक्लोज्ड रीजन यही आ जाएगा। इसके लिए आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया बेटा, ये 0 टू पाई अपॉन 2, एक्स एक्सिस पे हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, 0 एक्स 0 पे है, ये पाई अपॉन 2 है, और फंक्शन है आपका साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास कॉस 2x आता है। कॉस 2x क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, 1 माइनस कॉस 2x, तो दिस इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के इक्वल। तो ये साइन स्क्वायर एक्स की कंडीशन आ गई 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1 माइनस कॉस अपॉन 2 है, तो अपॉन 2 को हम यहाँ साइड पे ले आए। ठीक है, ये आ गया 0 टू पाई अपॉन 2 डी ऑफ एक्स। अब लोग आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 अपॉन 2 अलग है, ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अपॉन 2 1 डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई अपॉन 2 कॉस 2 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा x, और इसका हो गया 0 टू पाई अपॉन 2 माइनस, अब ये cos 2x है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का cos और cos का साइन। ठीक है ना बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x, और 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 विच इज़ योर 0 टू पाई अपॉन 2। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन 2, ये अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, पाई अपॉन 2 माइनस 0 माइनस, यहाँ 1 अपॉन 2 को फिर से बाहर कर लीजिए, साइन 2 डॉट पाई अपॉन 2 माइनस साइन 2 डॉट 0। तो अगर आप इसको देखिए तो ये कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा बच्चे आपके पास 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 2 माइनस 0, तो पाई अपॉन 2 ही रह जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा साइन 2 और 2 कैंसल, साइन पाई माइनस साइन 0 कितना होता है 0, तो साइन एन पाई भी आपके पास 0 होता है बेटा, एन पाई भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 1 अपॉन 2 डॉट पाई अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू योर पाई अपॉन 4। तो ऑप्शन आ गया आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया पाई अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस कॉस 2x, उसके बाद x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू पाई अपॉन
4। ठीक है, तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप इसको √2.1/√2 कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइन या कॉज में बनाने का कोशिश करेंगे। तो ये √2 है, ये आ जाएगा 1/√2। √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin 2x प्लस 1/√2 cos 2x। तो आप इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से कीजिए तो ये आपके पास cos π/4 बन जाता है। sin π/4 भी वैसे सेम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन में या कॉस में किस में भी आप लोग बना सकते हैं, हम लोग साइन में बनाएंगे जो इजी आपके पास आ जाता है। और ये आ जाता है sin π/4 डॉट cos 2x। तो sin a cos b प्लस cos a sin b। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा √2 sin a प्लस बी, 2x प्लस π/4 बन जाएगा, sin a प्लस बी बन जाएगा। sin a प्लस बी किसके इक्वल है, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो एरिया फिर से वही आ गया, साइन वेव आ गया। अब एरिया है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x = 0। और ये π/4 है, π/4 आपका 90 से भी पहले आ जाएगा कहीं, ये 90 पे 1 होता है, तो ये π/4 आ गया, ये आपका इक्वेशन आ गया। तो एनक्लोज्ड एरिया यही है, तो रीजन आ जाएगा आपके पास 0 to π/4, √2 बाहर कर लीजिए और ये आ जाएगा sin 2x प्लस π/4 df(x). इसका अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 इसका इंटीग्रेशन होगा तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज आ जाता है बच्चे। अब डिफ्रेंशिएशन में डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस π/4 के लिए, तो ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, सॉरी ये साइन का इंटीग्रेशन हमारे पास कॉज आ गया, तो लिमिट आ जाएगी 0 to π/4। ये आ गया बच्चे माइनस, इस माइनस को चाहे आप बाहर कर लीजिए, cos 2x प्लस π/4 अपॉन ये 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा और π/4 का 0, तो वैल्यू सिर्फ यही रह जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, माइनस √2 बेटा, और पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो अपर लिमिट आ जाएगी, cos को रिप्लेस कर ले जाए, cos 2 डॉट π/4 प्लस π/4 माइनस ये अपॉन 2 है तो अपॉन 2 को आप लोग बाहर ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, और ये आ जाएगा cos 2.0 प्लस π/4, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस √2 अपॉन 2, ये अपॉन 2 था, हम इसको बाहर ले आए, तो ये कितना आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 90 प्लस थीटा, आप इसको लिख सकते हैं cos π/2 प्लस π/4, cos π/4। तो cos 90 प्लस थीटा कितना होता है बच्चे, ठीक है, तो ये cos π/4 आ गया। अब cos 90 प्लस थीटा कितना होता है बेटा, cos 90 प्लस थीटा आपके पास ये होता है माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस √2 अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। तो ये वैल्यूज़ आपको सेम देते हैं, ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन √2 -1/√2, ये कितना आ जाएगा, -1 अपॉन 2, और ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ √2, ये कैंसिल माइनस माइनस पॉजिटिव, तो वैल्यू आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये था आपके पास रिक्वायर्ड एरिया विच इज़ 1 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x, x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो आपके पास आ गया ऑप्शन this your x axis, x dash axis, this your y axis and this your y dash axis। ये आ गया आपके पास लाइन, y इक्वल्स टू x का ग्राफ यही होता है,
ये कंडीशन बन जाती है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स। आप लोगों को अगर डाउट है तो आप इसको कर सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स है, x 1 करेंगे y भी 1 होगा, x आप लोग 2 करेंगे तो y भी 2 आएगा, तो x1 y1 x2 y2 इस तरह से वैल्यूज़ आपको मिलते जाएंगे। तो अब आपके पास है एरिया बाउंडेड बाय द लाइन, ये आ गया आपका x एक्सिस, ये आपका लाइन है, फिर है x इक्वल्स टू -1, तो -1 यहाँ पे होगा, ये पॉइंट होगा -1 0। तो यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन आपके पास x इक्वल्स टू -1 होता है, और यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन है आपके पास x इक्वल्स टू 2 कंसिडर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट जो है वो 2 0 है। तो एनक्लोज्ड एरिया, एरिया कौन सा लेना है आपको, जो आपका इस लाइन के अंदर है, x एक्सिस के अंदर है, और x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -1 के अंदर है। तो एनक्लोज्ड एरिया यही है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट 0 है, तो ग्राफ की जो लिमिट है ये बन गई आपके पास -1 से 0 प्लस 0 to 2, x की कंडीशन बन गई -1 से 0 एंड 0 से 2, ठीक है बेटा। और आपके पास फंक्शन क्या है जो आपके इसको एनक्लोज कर रहा, तो ये y इक्वल्स टू एक्स है, तो ये आ गया x डी ऑफ x, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, ये आ गया आपके पास x का इंटीग्रेशन x² आ जाएगा, और ये -1 से 0 आ गया, प्लस यहाँ पे भी x का इंटीग्रेशन x² और ये 0 से 2 आ जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे कॉमन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा x² -1 से 0, ये आ जाएगा x² 0 to 2, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 x² 0² -1² प्लस 1/2, यहाँ पे भी x² है ये, तो ये आ जाएगा 2² -0², तो ये आ जाएगा 1/2 0 -1 प्लस 1/2 4, तो ये क्या आ जाएगा -1/2 प्लस 2, 2 to the 4 -1 कितना आ जाएगा 3/2। तो आंसर आ गया आपके पास 3/2। एक मिनट, ठीक है बेटा। तो ये -1/2 है, ये बेसिकली एरिया है बच्चे इस रीजन का, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, सॉरी, और ये आ जाएगा 2 to the 4 + 1 5/2 स्क्वायर यूनिट, तो एरिया आ जाएगा आपके पास 5/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू √3x + 4, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कंडीशन है, ये आपके पास x का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास y पॉजिटिव ही आएगा, दैट मीन्स अब आप इसका अगर ग्राफ बनाएं तो लिमिट आपके पास x 0 और x इक्वल्स टू 4, यही कंडीशन है जिसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये आपका y एक्सिस, इसके बीच में रीजन, तो रीजन आपका कंडीशन उन्होंने क्लियर दिया गया है 3x + 1 raised to power 1/2 dx, तो लिमिट है आपकी 0 to 4 x एक्सिस पे। तो अगर आप इसका कंडीशन देखें, ये आ गया 0 to 4 3x + 4, ये आ जाएगा 1/2 + 1 1/2 + 1, ठीक है। तो ये आपके पास हमने इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन उसके बाद आगे डिफरेंशिएशन होगा 3x + 4 के लिए, जो वैल्यू आ जाएगा 0 to 4, तो ये आ जाएगा 3x + 4 raised to power 3/2 अपॉन, ये भी 3/2 है, डॉट 3 विच इज़ योर 0 to 4, तो ये 9/2 है, इसको आप इन्वर्टेड कर लेंगे रेसिप्रोकल, तो 2/9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x + 4 का पावर 3/2 raised to power 0 to 4, ठीक है बेटा। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कितना आएगा आपके पास 2/9, ये आ जाएगा आपके पास 3 × 4 + 4 raised to power 3/2 माइनस, अब 0 आ जाएगा, तो 3 × 0
प्लस 4 रेज टू पावर 3/2। तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 2/9, 4 से 12 एंड 12 और 4 16 रेज टू पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू पावर 3/2 विच इज़ योर 2/9। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको 4 स्क्वायर कर सकते हैं, 4 स्क्वायर कीजिए और ये आ जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ पे ये 4 है बच्चे, सॉरी ये 4 था सिर्फ, तो 4 स्क्वायर को आप, चलो पहले इसको 4 ही रखिए, 4 रेज टू पावर 3/2 कर दीजिए। तो इसको आप 2 स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 कर सकते हैं। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, जो 4 स्क्वायर 16 आ जाता। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2/9 विच इज़ 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो विच इज़ 2/9, 4 क्यूब कितना आएगा 64 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2/9। 64 माइनस 8 कितना आ जाएगा 56, 6 to 12 111 9 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या आ गया आपके पास 112/9 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन इज 4। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन, एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस। चलिए बेटा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अगर आप इसको ऐसे देखें तो y इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3f(x माइनस 4), ये इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको देखना है कि एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस एंड एक्स एक्सिस। अगर हम इसका पॉइंट लेना स्टार्ट करें, अब ये क्वाड्रेटिक है बच्चे, दैट मीन्स y आपका क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन सभी वैल्यूज़ के लिए हो पाएगा ये नहीं, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपका x 0 होगा तो y कितना होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, सिर्फ ये 4 बचेगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव 4 पॉइंट आ जाएगा आपके पास। x अगर 0 होगा तो ये कितना आ जाएगा, x 0 होगा तो y 4 आ जाएगा बच्चे। फिर अगर आपका y 0 होगा तो कंडीशन क्या बन जाएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये सारा 0 हो जाएगा। तो आपके पास पॉइंट क्या आ जाएंगे बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसको कैसे कर सकते हैं 4x प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 प्लस 1x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x माइनस 4 एंड x प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू माइनस 1। तो जब y 0 होगा तो x या तो माइनस 1 हो सकता है या तो 4 हो सकता है। तो या तो x 4 हो सकता है और y 0 होगा, या x आपका माइनस 1 होगा और y 0 होगा। तो आपका ग्राफ यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है बेटा, ऐसे अगर ये आपके पास इस तरह से ग्राफ है तो अब ये, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना, आपके पास y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x की फॉर्म की तरह ही y इक्वल टू माइनस 4ax स्क्वायर की तरह, ये उसी तरह का ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक है, बन गया आपके पास। अब आपको रीजन कौन सा चाहिए, एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस ग्राफ, ये ग्राफ आ गया आपका, एंड एक्स एक्सिस ने जो एरिया, तो एरिया ये कवर हुआ है, यही एरिया कवर हुआ है बच्चे। ठीक है, तो आपके पास एक्स एक्सिस की कंडीशन क्या है, -1 से लेके 4। आप -1 से 0 भी कर सकते हो, लेकिन -1 से 4 कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया एरिया एनक्लोज, रिक्वायर्ड एरिया क्या आ गया, ये आ गया आपके पास बच्चे -1 से 4, और ये एक्स एक्सिस है आपका, हम एक्स एक्सिस पे वैल्यू ले रहे हैं तो फंक्शन हमारा वेरिएबल एक्स में ही है, हमने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया हुआ है। अगर आपको नहीं करना, आप इसको ऐसे रखना चाहिए, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 4 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 4x + 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, वैल्यू फ्रॉम -1 से 4। तो अगर आप 4 सब्सटीट्यूट करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4 क्यूब अपॉन 3,
ये आ गया अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट, 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस -1 क्यूब अपॉन 3। तो ये कितना आएगा, 4 स्क्वेयर 16 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 अपॉन 2 माइनस ये कितना आएगा 64 अपॉन 3 माइनस -4 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है बेटा, तो इसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा। इसको हम ओपन कर लेते हैं। 16 प्लस 48 अपॉन 2 माइनस 64 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 3 अपॉन 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3। तो 16 एंड 4 कितने हो जाएंगे, 20। ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोग इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 45 अपॉन 2 और इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो -63 अपॉन 3। ठीक है, इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6 बेटा। तो 2 3 ज़ा 6, हाँ 6 1 6 तो 120 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा 135 माइनस ये हो जाएगा 126। तो 120 प्लस 135 कितना हो जाएगा 552। इसमें से 126 माइनस करेंगे 9 129 129। एक ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस, यहाँ पे भी माइनस। अब माइनस माइनस प्लस, अगर ये प्लस है तो प्लस के बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ये आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 113 और ये आ जाएगा -130। तो ये कितना आ जाएगा 125। हाँ जी, अब ठीक है, 125 अपॉन 6 स्क्वेयर यूनिट्स। तो ये आपके क्वेश्चन थे और उनका ये सोल्यूशन था। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास बच्चे।